हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल कोच BNA एकेडमी पर स्वागत है। हर किसी के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि क्यों हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल का अपना एक शेप और जियोमेट्री होता है। तो इसका जवाब है हाइब्रिडाइजेशन। तो आज मैं इसी टॉपिक पर डिस्कस करूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और इसकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूल एक फिक्स शेप में क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि जब कोई एटम एक दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाता है तो उसके ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। इस कॉम्बिनेशन की वजह से वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जिस कारण उन एटम के बीच बॉन्ड बनता है और इस तरह एक नया मॉलिक्यूल बनता है। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन में दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्विवेलेंट होती है या एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, वो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर उतने ही नंबर के नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। नए ऑर्बिटल्स के शेप व एनर्जी सेम होते हैं, लेकिन इनका ओरिएंटेशन यानी कि डायरेक्शन अलग अलग होता है। जैसे कि ये देखिए, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। ये दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं तो दो नए ऑर्बिटल बनते हैं जो कि sp ऑर्बिटल कहे जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि s और p ऑर्बिटल दोनों का शेप अलग अलग है, लेकिन जब ये कंबाइन होकर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं तो इन दोनों का शेप अलग हो जाता है। जनरली p ऑर्बिटल्स तीन टाइप्स के होते हैं, px, py और pz। तीनों का शेप व एनर्जी एक जैसा होता है, लेकिन इनका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। तो जनरली हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल के जियोमेट्री को डिफाइन करता है। अब देखते हैं इसके टाइप्स को। ये हाइब्रिडाइजेशन तीन टाइप्स के होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में एक s और तीन p ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं और चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो कि sp3 कैटेगरी के होते हैं। नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक s और दो p ऑर्बिटल होते हैं और तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और थर्ड कैटेगरी है sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कि एक s और एक p ऑर्बिटल मिल करके दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो आइए अब देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होता है 1s2, 2s2 और 2p2। p ऑर्बिटल्स में तीन टाइप्स होते हैं, px, py और pz। ग्राउंड स्टेट में px और py में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और pz खाली होता है। जब कार्बन एटम को किसी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना होता है तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में ट्रांसफ़र हो जाता है और इस स्टेट को एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अब देखिए, 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रह गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में चला गया। तो p ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन और s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब इस कंडीशन में चारों ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाते हैं और एक नए तरह का स्टेट बनाते हैं जिसे कि हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कहते हैं। अब चार नए तरह के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं। इन नए ऑर्बिटल्स को इस तरह से भी शो किया जाता है। इन सभी को sp3 ऑर्बिटल्स बोलेंगे। एक sp3 एक ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ऑर्बिटल ये है। इन ऑर्बिटल्स को इस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कार्बन और उसके चारों तरफ चार ऑर्बिटल्स। इन चारों ऑर्बिटल्स के शेप व एनर्जी एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। ये चार ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर मीथेन मॉलिक्यूल बनाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है और ये सभी चारों एंगल इक्वल एंगल होते हैं। इनकी जियोमेट्री पिरामिडल शेप की होती है और इसे टेट्राहेड्रल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था दोस्तों sp3 हाइब्रिडाइजेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।